अदाब। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं दुनिया भर की खबरें आपकी अपनी जुबान में। एक गाजा में तबाही जारी, रफ़ा में खाने के लिए लाइन में खड़े 10 लोगों की गोली लगने से मौत। 2, अब तक 57,762 लोगों की जान जा चुकी है। भूख और बम दोनों से लोग टूट चुके हैं। 3 इजराइल के पूर्व मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी, आपकी रिंग ऑफ फायर अब राख बन चुकी है। 4, यूक्रेन युद्ध फिर भड़का, जून महीने में 232 मौतें, 1343 घायल। 5, माली में तानाशाही का रास्ता साफ, गोइटा को मिला अनिश्चित कार्यकाल जब तक देश स्थिर न हो जाए। 6, भारत से राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग अब बीजेपी का हिस्सा बन चुका है। 7, गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी की हत्या, आरोपी खुद पिता निकले। जहां रोटी की तलाश में लोग कतारों में खड़े हैं, वहीं बंदूकें गरज रही हैं। गाजा आज सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं, एक सिसकती हुई जिंदगी की कहानी बन चुका है। ये सिर्फ खबर नहीं, इंसानियत के टूटने की गवाही है। गाजा में तबाही का मंजर, भूख, मौत और खामोशी। गाजा एक बार फिर मौत के साए में है। इजरायली सेना ने हवाई और जमीनी हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। बमों की आवाजें अब वहां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। जमीनी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हर गली, हर मोहल्ले में भूख और बेबसी साफ देखी जा सकती है। बच्चों के चेहरे पीले हैं, माएं खाली बर्तन लिए खाने की तलाश में हैं और अस्पतालों में दवाइयों से ज्यादा चीखें हैं। आज सुबह दक्षिणी गाजा के रफ़ा इलाके में एक खाद्य वितरण केंद्र पर गोलियां चलीं और कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जो वहां सिर्फ खाना लेने गए थे। सोचिए, जो हाथ रोटी के लिए उठे थे वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक इस युद्ध में 57,762 लोग जान गंवा चुके हैं और 1,37,656 लोग घायल हुए हैं। और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, हर एक संख्या के पीछे एक परिवार है, एक नाम है, एक अधूरी कहानी है। वहीं दूसरी तरफ 4 दशक की तैयारी और सब कुछ चंद हफ्तों में ढह गया। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को चिट्ठी लिखकर कहा, आपने इजराइल को घेरने के लिए रिंग ऑफ फायर बनाई थी, लेकिन हमने उसे गरम चाकू की तरह काट डाला। गैलेंट बोले, हमने हमास का नेतृत्व मिटा दिया, हिजबुल्लाह के हथियार खत्म किए, तेहरान तक उड़ान भरी, वैज्ञानिकों को खत्म किया और आपकी परमाणु ताकत को वर्षों पीछे धकेल दिया। रूस यूक्रेन युद्ध फिर भड़का, जून में सबसे ज्यादा मौतें संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जून 2025 में 232 लोगों की मौत और 1343 लोग घायल हुए। ये आंकड़ा पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। रूस ने कीव और अन्य शहरों पर लगभग 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी। रूस का दावा है कि उसने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन आम नागरिक भी लगातार मारे जा रहे हैं। रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमले, मास्को की ओर बढ़ रहे 4 ड्रोन रूसी सेना ने मार गिराए। तुल्ला और कुर्स्क क्षेत्रों में 2 नागरिकों की मौत हुई। ब्रयांस्क, बेलगोरोद और कुर्स्क इलाकों में कुल 48 ड्रोन मार गिराए गए। वेटिकन दूतावास को भी नुकसान। कीव में स्थित वेटिकन का दूतावास रूसी हमलों में हल्का क्षतिग्रस्त हुआ। दूतावास के अधिकारी ने बताया कि ड्रोन वहां मंडरा रहे थे और धमाके सुने गए। और अमेरिका रूस वार्ता, जिस सम्मेलन में यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद का वादा किया गया। अमेरिका और रूस के बीच बातचीत में वॉशिंगटन ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी नाराजगी जताई। वहीं माली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतरिम राष्ट्रपति असीमी गोइटा ने एक नया कानून साइन किया है, जिसके तहत वो अनिश्चित काल तक सत्ता में बने रह सकते हैं। अब माली में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन इसे बार बार बढ़ाया जा सकता है जब तक देश स्थिर न हो जाए। राजनीतिक दल पहले ही भंग किए जा चुके हैं, यानी अब लोकतांत्रिक रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। राहुल गांधी का चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग अब बीजेपी का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि मनोनासी महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि वो वोटर कौन थे और कहां से आए। भारत के सियासी गलियारों से एक खबर सामने आई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसी गड़बड़ी महाराष्ट्र में हुई, वैसी ही अब ये लोग बिहार में करने की तैयारी में हैं। वहीं एक और खबर है, गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी की हत्या।
पिता पुलिस रिमांड पर। गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज मामले में खुद उनके पिता दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, जिसे लेकर पिता नाराज थे। जांच में सामने आया है कि आपसी कहासुनी के बाद दीपक यादव ने राधिका को गोली मार दी। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये थीं आज की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।